उपचुनावों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें, अभी तक यूपी में बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब यूपी में जल्दी उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें कि कौन-कौन सी जगह कौन-कौन से उम्मीदवार उतारे गए हैं। गाजियाबाद से महानगर बीजेपी अध्यक्ष संजीव शर्मा को टिकट दिया गया। वहीं करल सीट से अनुजेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। कानपुर की सिमाऊ सीट पर अभी मंथन जारी है, लगातार वहां पर बातचीत चल रही है। वहीं मीरापुर सीट आरएलडी के खाते में जाने की पूरी संभावना नजर आ गई है। पार्टी ने कंदरूरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को उतारा है। इसके अलावा खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, वहीं फूलपुर से दीपक पटेल को उतारा गया है। साथ ही साथ कटहरी से धर्मराज निषेध को उतारा गया है, तो वहीं माझावा से श्रीमती सुचिता मौर्य को टिकट दिया गया है। कटहरी से धर्मराज निषेध बसपाई मूल है। वो 3 बार बसपा से विधायक और बसपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। 2022 से पहले बीजेपी में आए, चुनाव लड़े और हार गए। बीजेपी ने इन्हें फिर एक बार मौका दे दिया है। वहीं माझवा से सुचिता मौर्य बीजेपी से विधायक रही हैं। 2022 में सीट निषाद पार्टी को दे दी गई थी। इस बार मझावा से बीजेपी अपनी पार्टी की पूर्व विधायक को लड़ा रही है। वहीं अलीगढ़ की खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर पूर्व बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर के बेटे हैं। वहीं बीजेपी ने करहल से समाजवादी पार्टी नेता और आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अनुजेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। निषाद पार्टी मांग रही थी 2 सीटें। अब इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि निषाद पार्टी भी 2 सीटें मांग रही थी। बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषेध पार्टी है। इस उपचुनाव में यह 2 सीटें मांगने लगी, लेकिन जो सूची आई है उससे साफ हो गया है कि निषेध पार्टी को कोई भी सीट नहीं दी गई है। पिछली बार कटहरी की सीट पर निषाद पार्टी पर ही उम्मीदवार लड़ाया गया था। इसके अलावा निषाद पार्टी के उम्मीदवार को भाजपा ने माझवा की सीट पर अपने सिंबल पर लड़वाया था। उसी के आधार पर अब संजय निषाद दोनों सीट पर उपचुनाव मांग रहे थे। बीजेपी की चुनौती, जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें बीजेपी के लिए कई नई चुनौतियां आ गई हैं। अखिलेश यादव की करहल के बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी के लिए मुश्किलें बना दी है। मुरादाबाद की कंदूरी में 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जीवार रहमान विधायक बने हुए थे। लोकसभा चुनाव में वे संभल सीट से सांसद बने हैं। कंदूर की विधानसभा पर बीजेपी को केवल एक बार 1993 में सफलता मिली। इस विधानसभा में मुस्लिम वोट करीब 65% और हिंदू वोट 35% हैं।